बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नया चिराग, एक नई वीडियो आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। जी सबसे पहले मैंने इनके चेहरे पर फिक्सिंग स्प्रे कर दिया है। वो इसलिए किया है क्योंकि इससे हमारी बेस मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। अब मैं इनको यहाँ पे स्टिक अप्लाई कर रही हूँ और स्टिक में इनको अप्लाई कर रही हूँ 45। कोई प्राइमर वगैरह नहीं लगाया क्योंकि प्राइमर जो हैं वो क्रेयॉन के स्टिक के साथ सूट नहीं करते, क्योंकि ये पहले टाइम की बनी हुई है। तब तक प्राइमर्स वगैरह का ट्रेंड नहीं था। प्राइमर वगैरह का ट्रेंड तो अब आया है, तो ये उसी के बाद जो है ना, पहले की ये स्टिक थी, तो इसीलिए स्टिक की इसके साथ प्राइमर के साथ सूट नहीं होती। इसको डायरेक्ट लगाएं, इसका अपना ऑयल होता है और ये मज़े से ब्लेंड हो जाती है। ठीक है, अब हम बेस बना रहे हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी बेस, मैंने अब इनको एवरी फेयर करना है, यानी कि बिल्कुल गोरा बनाना है। तो उसके लिए प्राइमरी बेस हम यूज़ कर रहे हैं 45। कौन सी यूज़ कर रहे हैं? 45। कलर मेरे पास भी मिशल का यही एक है, जिल्द भी यही एक है। हाँ, अगर आगे चल के कोई मॉडल्स आए तो फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी 36, 38, 45, तो उस रेंज से चलेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने जो गुजारा है मिशल से करना है। स्टिक अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ इनको कर रही हूँ एक्वा, और इसका नंबर है जो एवरी है। कुछ लोग पता है क्या है, प्याली में इसका पेस्ट बना के लगाते हैं, लेकिन मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि क्लाइंट को पता नहीं कितना ज़रूरत है, कभी बच जाती है। तो ये बच जाती है, ज़ाया ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट ही ब्रश को वेट करके इसी तरह पेस्ट बना के लगाती जाती हूँ। इसका टेक्सचर आप देख लें, जिन मेरी बहनों के पास ये प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, इसकी पूरा लेपा पोती कर देनी है फेस के ऊपर, इस तरह से जैसे पेंट कर रहे हूँ। और इसका स्ट्रक्चर जो है ना, बिल्कुल फाउंडेशन की तरह बन जाता है। देखो मिशेल कितने गंदे गंदे एक्सप्रेशन दे रही है। अच्छा, स्पंज से भी ये अप्लाई हो सकती है, लेकिन पहली कोटिंग जो इसकी है मैं ब्रश से करूँगी, क्योंकि इस टाइम मैंने मिशेल को दीवार समझा हुआ था और मैंने समझा एक्वा मेरे हाथ में पेंट लग गया और मैं इसके चेहरे पे लगा रही हूँ। ठीक है जी, मैं इसकी अच्छे तरीके से लेपा पोती कर रही हूँ, इसके पूरे मुंह को पेंट कर रही हूँ, ताकि भाई पेंट करेंगे ना। पता नहीं रात का इस वीडियो के साथ क्या सीन हो रहा है। मैं इसको तीसरी बार इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, तीसरी बार इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। एक बार तो ये गलती से मुझसे डिलीट हो गई और उसके बाद मैं रोने ही लग गई थी कि मैंने कहा सारी मेहनत ज़ाया होगी, क्योंकि पूरी रात नहीं सोई। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए खुश करना पड़ता है, 2 से 3 मिनट। तब तक मैंने कहा मैं इसकी गर्दन पे भी थोड़ी लेपापोती कर लूँ, वरना इसकी गर्दन अजीब लगती है। तो वीडियो में जहाँ जहाँ गर्दन नज़र आए तो अजीब लगती है। लोग क्या समझेंगे? आप लोग तो मेरी बात समझ सकते हो, लेकिन कोई अगर नए व्यूवर्स आ जाएँ तो वो क्या कहेंगे? अच्छा, एक कोट लगा लिया, अब स्पंज से इसका दूसरा कोट लगा रही हूँ और साथ में ब्लेंडिंग करती आ रही हूँ। इसका ये है, ये थोड़ी जज़्ब होती जाती है और फिर हमें इसकी कोटिंग करनी पड़ती है 1, 2, 3 बार, तब तक जब तक हमें हमारा जो है ना, ज़रूरत के मुताबिक जितना हमें नीड होती है उस तरह की फ्लॉलेस बेस जब तक हमारी ना बन जाए, हम इसको लगाते रहते हैं। फिर स्पंज पे मैं लगाती हूँ, फिर इसको ब्लेंड करती हूँ, फिर स्पंज पे लगाती हूँ जहाँ अप्स डाउन लगता है, फिर ब्लेंड करती हूँ। अच्छा, इसको अगर जितना भी लगाते जाएँ ये ओवर नहीं लगती, ये सेट होती जाती है, हैवी नहीं लगती, केकी नहीं लगती। इस बेस की सबसे बेहतरीन खूबी यही है कि ये केकी नहीं लगती, ये सेटल्ड हो जाती है जितना भी ज़्यादा लगाएं। अच्छा, अब मैं दोबारा इसको लगा रही हूँ अंडर आइज़ के नीचे, फ़ॉरहेड पे, चिन पे, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है बार बार मैं इसकी सेटिंग करती जा रही हूँ अच्छे तरीके से। तब तक नहीं मानूंगी जब तक मुझे फ्लॉलेस बेस नहीं मिलेगी। और आपने भी यही टेक्निक यूज़ करनी है। एक कोट के बाद ब्लेंडिंग करोगे तो कभी भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको असल एक्वा से मिलता है, और ये बात आपको कोई नहीं बताता, वीडियो में से स्किप कर जाते हैं मोस्टली लोग। ये आप लोगों ने तब तक इसको लगाते रहना है जब तक आपके फेस को ज़रूरत है। ठीक है, मुझे अब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक 3-4 कोट लगाने के बाद मिल गई है। अब मैं इसको कम्पैक्ट लगा रही हूँ और अच्छे तरीके से सेटल कर रही हूँ। कम्पैक्ट में यहाँ पे फेयर लगा रही हूँ, क्योंकि एवरी के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता किसी और कम्पैक्ट का। हाँ, पिंकिश का बचता है, वो बाद में हम ऊपर से कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो तो, या जो लुक दे रहे हैं उसमें अगर पिंकिश चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बात मैं आपको क्या बता रही थी, यूट्यूब पर अब तक जाएं आप, एक्वा की वीडियो जाके सर्च करें। अगर आपको किसी ने एक कोड के बाद कोई दूसरा तीसरा एक्वा का कोड लगा के दिखाया हो ना, तो आप फ़ौरन ही आके मेरे चैनल के नीचे कमेंट करना कि नयाब आप गलत बयानी कर रही हो। ठीक है, एक कोड लगा के उसकी ब्लेंडिंग बीच की वीडियो कट करके आ गए जी कम्पैक्ट पर। नहीं, इसको सेटल करना पड़ता है, इसको बार बार लगाना पड़ता है और सेट करना पड़ता है, तब जाके ये हमें मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट देती है। और इस जैसी बेस्ट बेस और जो केकी नहीं लगती मैंने नहीं देखी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बेसें हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा केकी लुक दे जाती हैं, लेकिन ये नहीं देती।
उसके बाद मैंने हल्का सा इनको शाइनर भी फेस पे अप्लाई कर दिया था। अब मैं इनके आईब्रो को कर रही हूँ शेप। यहाँ मैंने स्पीड कर दी थी फास्ट, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो था बेस से, तो इसीलिए आईब्रो को मैंने कहा जल्दी जल्दी शेप अप कर देती हूँ। और जब हमारी एक डिटेल वीडियो आएगी आईब्रो पे तब हम करेंगे। आईब्रो मिशेल के नहीं बने हुए, जिसकी वजह से हर बार मुझे ये मसला होता है, इनके आईब्रो थोड़े बहुत अप्स डाउन हो जाते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं वहीं स्टिक ले रही हूँ और फ्लैट ब्रश पे रख के जहाँ जहाँ इनके बाल मुझे नज़र आ रहे हैं वो मैं इससे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि काफ़ी हद तक इनके कवर हो जाएं। और शेप जहाँ अप डाउन मुझे लगेगी उसको भी मैं इसकी मदद से बराबर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ये तो हमारे आईब्रो हो गए। खैर से ये मुझे थोड़ा सा अप डाउन लग रहा था, मैंने कहा फिर इसको थोड़ा सा एक बार ब्रश फेर ही देती हूँ। ठीक हो गया। बेस वाली टेक्निक याद रखनी है, एक्वा एक कोट से सेट नहीं होता, 3 कोट तक, इसको 4 तक भी ले जाना पड़ता है कभी कभी, लेकिन वो अगले कोट आपने स्पंज से लगाने हैं। अब आ जाए आइज़ पे। आइज़ पे मैं कलर लगा रही हूँ कौन सा, कंटूरिंग वाला डार्क कलर। आज मैं कंटूरिंग भी इसी डार्क कलर से करूँगी। इसको लेके मैं इसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। भाई मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, मैंने नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं ख़ुद भी अभी बिगनर हूँ, कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। आप मेरा साथ दें, मैं भी अपने काम को इम्प्रूव करूँगी, आप भी अपने काम को इम्प्रूव कीजिएगा। अब मैं इस क्रीज़ की जो है ना ऑरेंज कलर के साथ ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अच्छे तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि ये दोनों आपस में मिक्स मर्ज हो जाएं और फिर फ्लफ़ी ब्रश से मज़ीद मैं इनकी जो है ना ब्लेंडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब मैं क्या कर रही हूँ, ब्लैक कलर मैंने लिया और इस तरह से मैंने एक सीधी सी लाइन ड्रॉ की और फिर मैं इसको ब्लेंड उसी ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि ये इसकी लाइन ना नज़र आए, ये इसके अंदर मर्ज हो जाए। जी, हम जो है ना कोशिश कर सकते हैं, हम कोई परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं हैं, हम कोई बड़े बड़े हमारे पास ग्लैमरस जो ना कपड़े हैं, ना ज्वेलरी है, ना बड़े बड़े सेटअप हैं। तो जी हम आम से बंदे हैं और आम सा हमारा काम है। ठीक है, सीधे सादे लफ्ज़ों में हम बात करते हैं, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगा। यहाँ पे मैं सिल्वर कलर लगा रही हूँ जो मैंने 150 का ख़रीदा था और उसको मैंने पानी में वेट करके लगाया। इस कलर को आज मैं 4 जगहों पे आपको इस्तेमाल करके दिखाऊँगी। ठीक है, 150 का कलर है, 4 जगह पे मैं आपको आज इसी लुक में मैं इसका इस्तेमाल बताऊँगी और ये कलर भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट के दरमियान मैंने एक ट्रांज़िशन का कलर अप्लाई कर दिया है, ये ब्राउनिश सा गोल्डन था। मैंने कहा ब्लैक एंड वाइट आपस में सेटल नहीं होते, इसीलिए ये आपस में इनसे मिक्स हो जाएंगे इनके सेंटर में। अब जी बारी आ जाती है ग्लिटर की। मैंने आई शेडो ग्लो इनको अप्लाई कर दी और अब मैं यहाँ इनको जो ग्लिटर, आज मेरा इरादा था मोटे मोटे जो चंक आए हुए हैं ना मार्केट में, जिनको लगाते ही आँखों पे चाँद, सितारे, सूरज, बल्ब, पता नहीं क्या क्या जगमगाने लग जाते हैं। तो मैंने कहा आज मैं भी मिशेल की आँखों के ऊपर चाँद सूरज उतार के दिखाती हूँ इस चंकी ग्लिटर की मदद से। ये मैंने 100 रुपये का लिया था और इसके मैं 6-7 कलर लेके आई थी। आगे और भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं यहाँ इनको मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ गैब्रेनी का, जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है मेरा, लेकिन आज की वीडियो का गुजारा कर जाएगा भाई। ये लगाने के बाद मैं इनको लैशेज़ लगा रही हूँ। लैशेज़ यहाँ पे मैं काशीज़ की अप्लाई कर रही हूँ, वो जो उनका 5 वाला पैक आया हुआ है, पहले 1250 का दे रहे थे, अब 1500 का दे रहे हैं। तो वो मैंने मंगवाया था, उसका ये लास्ट पेयर मेरे ख़्याल से बचा हुआ था। पिछली 3 वीडियो में मैंने एक ही पेयर को साफ़ कर कर के मैं लगाती रही हूँ। अब ये पहली वीडियो में आज लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो कलर गिरा था उसको मैं कॉम्पैक्ट से साफ़ कर रही हूँ। अगर ज़्यादा कलर गिर जाए, कॉम्पैक्ट से साफ़ ना हो, तो आप फिर स्टिक हल्की सी लेके फ्लैट ब्रश की मदद से फिर आप उसको नीट कर सकते हो। अंडर आई के नीचे कॉम्पैक्ट दोबारा लगाया ताकि कोई अगर गिरा मुरा कलर हो तो वो भी इससे साफ़ हो जाए। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। आइज़ के नीचे ये मैंने वही कलर जो मैंने आई बॉल पे लगाया था, उसी कलर को मैंने एज ए हाइलाइटर भी अप्लाई कर दिया। इसको 2 यूज़ हो गए इसके। अब मैं तीसरा यूज़ भी आगे चल के इसको बताती हूँ आपको। आँखों के नीचे वही कंटूरिंग वाला कलर लगाया। पता है क्या है, मिशेल को आज नींद आई हुई थी, मैंने इसको नींद से उठाया और नींद से उठने के बाद फिर इसकी आँखें जो है ना नींद से सुर्ख होने लग गई। आज कोई पानी वगैरह नहीं आया, लेकिन इसकी आँखें नींद की वजह से सुर्ख थी। ये बीच-बीच में जमाइयाँ भी दे रही थी, ये बीच-बीच में ऐसे नींद के झटके भी खा रही थी, लेकिन मैंने कहा बेटा मेरे ऊपर तरस कर वीडियो बनवा। अच्छा, क्या है, आपने साथ-साथ सफाई करते रहना है, सफाई का ख़्याल रखना है। जितना मेकअप में सफाई होगी वो उतना प्यारा लगेगा। इसलिए आप फ़ैन ब्रश या एक कोई आम सा स्पंज आपके पास हो जिससे आप नीट करते रहें अंडर आई को या जहाँ पे गिरे। सीधा-सीधा लाइनर लगाया है और एक छोटू सा विंग बना रही हूँ, जो आपको नज़र ही नहीं आ रहा मेरे हाथ की वजह से।
लेकिन भाई नज़र आ तो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाए कि मैंने बस इतना छोटा सा बना दिया। ठीक है, फिर मैंने देखा, मैंने कहा वो तो ऊपर ही ब्राउन लगा हुआ, मैंने ब्लैक विंग खींच दिया, ये कैसे नज़र आएगा। फिर मैंने कहा कोशिश करेंगे इसको भी दिखाने की। इनर पे भी छोटा छोटा मैं कॉर्नर बना रही हूँ ताकि आज मिशेल की जो आँखें हैं ना वो ऐसे खींची खींची महक मलिक की तरह जो है ना चूंच वाली नज़र आए। तो मैंने छोटा बनाया, उसके जितना नहीं बनाया, छोटा छोटा बनाया। दूसरी आइज़ के साथ भी कॉर्नर बना लिया था। अब मैं इनको वाइट जेल लगा रही हूँ आँखों में। अच्छा, ये है मेरा जो काशी वाला वाइट जेल है, वो उतना पिगमेंट नहीं दे रहा जैसे मैं दूसरों की वीडियो में देखती हूँ, लगाते के साथ इतना पिगमेंट आ जाता है, पता नहीं क्या। अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे काइंडली कमेंट में बताइएगा कि इसको मैं कैसे यूज़ करूँ कि लोग जैसे वीडियो में लगाते ही हैं तो वो वाइट जगमगाने लग जाता है। ठीक है, अब वही कलर लिया और थोड़ा-सा विंग और जो ये क्रीज़ वाला कलर था इसको सेपरेट करने के लिए मैंने कहा लगा देते हैं जी हमारा विंग, ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए कि मैं भी मेकअप में बना हुआ हूँ। तो अब आँखों के जो लोअर लैशेज़ हैं इन पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारे के जी टिकटॉक पे मुझे किसी ने कमेंट किया था 2 कोड लगाइएगा। मैंने कहा अच्छा जी चलो जी 2 कोड लगा के देख लेते हैं। तो ये दूसरा कोड मैं इनको अब लगा रही हूँ। अच्छा, पता है क्या है, मेरी वीडियो टिकटॉक पे वायरल हुई, मैंने 2-4 फेसबुक के ग्रुपों में भी वीडियो डाली, लोगों ने मेरी इतना हौसला शिकनी की, इतना गलत-गलत कमेंट दिए, पता नहीं क्या, मैं रोने तक आ गई। इतना मेरी हौसला मतलब शिकनी की गई। अब मैं कम ये कंटूरिंग देखें, ये जो कट वाले स्पंज मिलते हैं ना, मैंने एक स्पंज बनाया हुआ है, मैं इस तरह लगा के इस तरह कट बना देती हूँ। इससे क्या होता है, फिर इसको हमने ब्लेंड करना होता है, वो लाइनें वगैरह मैं नहीं खींचती, मैं इस तरह कट लगा देती हूँ और फिर वो थोड़ा-थोड़ा जो प्रोडक्ट बचा हुआ होता है वो उसको मैं हेयर लाइन पे और जॉ पे भी फेर लेती हूँ। ठीक है, फिर मैंने देखा कान पे नहीं लगा हुआ इनके फाउंडेशन, तो वो लगा लिया। अच्छे तरीके से अपवर्ड की डायरेक्शन में मैंने इसको जो है ना ब्लेंड किया ताकि ये इनका फेस जो है ना फीचर जो शार्प नज़र आए थोड़े से। ठीक है, यहाँ तक आपको कंटूरिंग समझ आ गई। अब मैं इनकी नोज़ पे कर रही हूँ, नोज़ पे सीधी एक लकीर लगाई, फिर दूसरी साइड पे सीधी लकीर लगाई और फिर उनको आहिस्ता-आहिस्ता मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से सेटल हो जाए। मिशेल का नाक वैसे माशाल्लाह प्यारा है, छोटू-सा है, लेकिन कंटूरिंग से और प्यारा लगने लग जाता है। नोज़ की कंटूरिंग हो गई हमारी, अच्छे तरीके से मैं हाथ से भी तसल्ली कर लेती हूँ कि कहीं अप्स डाउन ना हो जाए। रोज़ की कंटूरिंग के बाद ये कलर है जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, मैंने 150 में लिया था। अब इसको मैं एज़ ए हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। नोज़ पे, चिन पे जी, लिप्स के ऊपर, गालों पे, ये इसको अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। 150 वाली चीज़ है, आइज़ पे भी लगाया, आईब्रो के नीचे भी लगाया, इधर साथ लाइनर के साथ भी लगाया और फिर इसको हाइलाइटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्लश ऑन पैलेट है, इसमें एक पिंक और एक डार्क शेड लेके मिक्स करके मैं इसको अपवर्ड और ये एप्पल की शेप में इनको लगा रही हूँ ब्लश ऑन। पता है क्या है, पास टाइम छोटी-छोटी चीज़ें इतना काम दे जाती हैं जिन्हें हम यूज़लेस समझते हैं, वो बड़े फ़ायदे दे जाती हैं हमें। हम ब्रांड, 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 ब्रांड करते रहते हैं और ब्रांड का सिर्फ़ होता है मुकाला। कुछ प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, बाकी नहीं होते अच्छे। लिपस्टिक लगा रही हूँ, एमली की लिपस्टिक, आपको पता है मेरी मोस्ट फेवरेट ये ब्रांड है, मैं ये यूज़ करती हूँ, बहुत लिपस्टिकें ली लेकिन ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। पिंक सा शेड लिया है पहले, उससे मैंने इनकी आउटलाइन बनाई है। मैं लिपस्टिक लगाने के मामले में बहुत डरती हूँ, पता नहीं मुझे क्या है कैमरे के सामने। अभी मैं सारा मेकअप करने के में ही डरती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा जल्द और मेरा हाथ नहीं काँपेगा मेकअप करते हुए, लेकिन तब तक आप कंप्रोमाइज़ करें, ठीक है? बर्दाश्त करें जैसा भी कर रही हूँ मैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक रस्ट कलर है, लाइट रस्ट कलर की लिपस्टिक है, ये भी इमली की है। अब मैं इनको फ़िल कर रही हूँ, जो मैंने वो बनाई थी आउटलाइन उसी के अंदर फ़िल कर रही हूँ। फिर मिशेल बेबी थोड़ी-सी हिली और वो अप्स डाउन हो गई। मैंने कहा बेटा पहले भी मेरा हाथ काँपता है और तू तबाहिया कर दे। अच्छा भई, फिर मैंने कहा इसको सेट करने की कोशिश करती हूँ। फिर फ़िल करने के बाद मैंने दोबारा से ब्रश उठाया। मैंने कहा अब ब्रश उठा के इसको कोशिश करती हूँ कि ये सेट हो जाए। फिर माशाल्लाह से सेट हो गई थी काफ़ी हद तक। तो इस बार इनके जो होंठ हैं थोड़े मोटे जो है ना उस तरह के बन गए थे। मैंने कहा लुक के साथ ओवरऑल ये अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ये एक्वा से बेस है, ये इनका ओवरऑल लुक है। अब मैं आपको इनका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जो आप ऑलरेडी देख चुके थे। ठीक है, ये फ़ाइनल लुक है। हल्की-फुल्की जो ज्वेलरी थी, जो समझ आ रही थी कि इनको ऐसा सेट करूँ, मैंने कर दिया क्योंकि उसके बाद बीबी ने मुँह धो देना है, कोई मेकअप को रखना तो नहीं है।
उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपनी बहन की हौसला अफजाई के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।